इसमें सभी भक्तगण प्रवेश करें। उसके पहले आदि शक्ति भवानी श्री काली मैया के श्री चरणों में हम और आप बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत जी के एवं व्यास जी सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए वाणी को प्रकाशमान करने वाली, अलंकृत करने वाली माँ भगवती श्री सरस्वती मैया के श्री चरणों में नमन करते हुए ऐसे कलयुग के राजा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए और इस गांव में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी देव मंदिर हैं, सभी को प्रणाम। और हमारे मध्य में हमारे आचार्य प्रवर पंडित श्री हर्षित दीक्षित जी संस्कृत विद्यापीठ बमनुआ से पधारे हुए हैं। हमारे मध्य में सभी संगीतज्ञ कलाकार सतीश भाई, मुन्ना उस्ताद ढोलक पर एवं राज भैया पेड़ पर साथ दे रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती मालती एवं वीरेंद्र और जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं और जो शेष अभी आने वाले हैं, उन सभी भक्तों को इस व्यास मंच से सभी को राधे राधे प्रेम से। कल आप सभी भक्तों ने प्रसंग में सुना था कि नरकों से बचने से कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि किसी ने पाप किए हैं और हमको नरक में जाना पड़े तो उस पाप की प्रवृत्ति का क्या उपाय है। तो आपने परीक्षित के माध्यम से सुखदेव जी ने कहा था कि राम नाम का जो साबुन एक बार लगा लेता है उसका फिर पापों का शमन हो जाता है। परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया, महाराज हमें आप ये बताइए, हमने किसी के मुखार बिंदु से सुना है कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं। भागवत के छठम स्कंद में आया है कि पहले भगवान इंद्र ने और भगवान के षड्यंत्र से वृत्रासुर का वध हो गया। चूंकि वृत्रासुर ब्राह्मण था, लेकिन दैत्य योनि के कारण आज इंद्र ने उसको मार दिया था, तो उसको 4 हत्या लग गई थी, ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो वो बदले में 4 जगह उसको बांट भी दी। उसका क्या कसूर था? अरे वो भी तो भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान ने उसको इंद्र के द्वारा क्यों उसका वध किया और देवताओं की रक्षा की। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि समाह प्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न भदेदेशमो यथा न बधे यथा। हमने सुना कि भगवान तो समदर्शी हैं। जब समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, तो फिर भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आई भगवान की लीला, आप इसका कारण बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसका उत्तर हम तुम्हें देते हैं, श्रवण करो। जो तुमने प्रश्न किया है ये कोई साधारण व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता, और ये प्रश्न भी कोई साधारण नहीं है। ये तुमने लोकहित के लिए बात पूछी है कि साधो पृष्ठम महाराजा हरे शरतिमद्भुतम् यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। जो तुमने प्रश्न किया राजन, इस प्रश्न के बदले में भगवान के प्रति तुम्हारी और भी श्रद्धा हो गई है और भी आकांक्षा उत्पन्न हो गई है। श्रवण करो राजन। भगवान वैसे किसी को ना तो मारते हैं ना किसी को वो पालते हैं, वो समदर्शी ही हैं।
आपको यदि कहीं जाना है और जाने की मंदिर में आपको जाना है तो मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ता हो, तो आप 3 रास्ता में से किसी एक ही रास्ता से जा सकते हो, तीनों रास्ता से नहीं जा सकते। उसी प्रकार जो 3 रास्ताएं हैं, एक क्या है? बोले एक देव रास्ता है, एक मनुष्य रास्ता है और एक राक्षस प्रवृत्ति की रास्ता है। आप जिस रास्ता से जाओगे लेकिन पहुंचोगे मंदिर में ही। राजन, कौन कहता है कि भगवान द्वेष भाव रखते हैं राक्षसों से? बोले ऐसा नहीं। अरे ये जो कंस था, कंस तो भगवान को अपना शत्रु मानता था। उसको काली चीज कहीं भी नजर आती थी तो वो वहां पर उसको कन्हैया नजर आता था, लेकिन फिर भी भगवान से दुष्टता करते, भगवान से शत्रुता करते हुए भी भगवान ने उसको वो गति दी जो एक भक्त को देते हैं भगवान। अरे शिशुपाल दिन में जब तक 100 गालियां ना दे दे, जब तक उसका पेट नहीं भरता था, लेकिन भगवान ने भी उसका उद्धार किया। उसकी जो अंदर से जो ज्योति निकली वो प्रभु के चरणों में समा गई। मुक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। एक होती है सूक्ष्म मुक्ति। सूक्ष्म मुक्ति कैसी होती है? जब व्यक्ति एक सालोप मुक्ति, एक सायुज्य मुक्ति और एक सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति कब होती है? कि भगवान का जो भक्त होता है जब वो अपना शरीर त्याग देता है तो उसको वो धाम मिल जाता है भगवान का, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सालोक मुक्ति क्या होती है? सालोक मुक्ति भक्त ध्रुव जी महाराज को मिली। भगवान ने उनके एक अलग से लोक का राज्य कर दिया, दे दिया। ये हुई सालोक मुक्ति। और सामुक्त मुक्ति क्या होती है? जो दिव्य ज्योति जो भक्तों की निकलती है वो परमात्मा के शरीर में ही समा जाती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई है। शिशुपाल, कंस और पूतना को तो ऐसे ही मुक्ति मिली, भगवान ने अपने में ही उनको समागम कर लिया। अरे गोपियां तो ऐसा भगवान को चाहती थी कि अपने पतियों को छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण में गई। और राजन, तुमने प्रायः सुना होगा कि जो पत्नी अपने पति के छोड़ करके परपति की शरण ग्रहण करती है वो नरकगामी होती है। कि काम क्रोध मद लोभ सबे नाथिन रख के पंथ। जिस नरक के द्वार है काम, क्रोध, मोह, लोभ। लेकिन यही कर्म यदि आप जो कुकर्म करते हैं, यही कर्म संसार से हटा करके यदि प्रभु के चरणों में लगा दोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। कि गोप्या कामद्भयात् कंसाः द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् भक्त्या द्यूयं वयं विभो। गोपियों ने भगवान को काम बस भगवान की पूजा की, फिर भी भगवान ने उनको सद्गति दी। अरे जो भगवान को आप जैसा बनाना चाहते हैं भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आपको भगवान से जैसा नाता जोड़ना है, अब भगवान को यदि अपना पुत्र बनाना है तो भगवान कहते हैं मुझे पुत्र बना लो। भगवान कहते हैं मुझे अपना पिता बना लो। भगवान कहते हैं मुझे जिस संसार में व्यक्ति का किसी से संबंध ना हो, कोई ना हो, जिसके लिए भगवान कहते हैं उसके लिए मैं हूं। लेकिन बनाओ हमसे ही। और यदि मित्रता करनी है तो हमसे करो, यदि शत्रुता भी करनी है तो भगवान कहते हैं हमसे करो, तुम्हारा उद्धार ही होगा। कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, मैं भिखारी। तो हे मोहे नाते अनेक
मानिए जो भावे। तुम्हें जैसा भी संबंध बनाना है प्रभु से बनाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और भगवान को छोड़ करके संसार के चक्र में फंस जाते हैं, इसलिए उनका उद्धार हो नहीं पाता है। हम तो ये कहेंगे कि यदि संबंध जोड़ना है तो प्रभु से जोड़ लो। राजन, एक बार की बात है, एक जंगल में सर्दियों का समय था, 3 सज्जन जा रहे थे, तो उनको कहीं अग्नि प्रकाश दिखाई दिया। तो एक व्यक्ति ने कहा, कोई अग्नि जल रही है, जो चलो सर्दी का ठंड का टाइम है, अपनी शीत को कम कर लेंगे। दूसरे ने कहा, भैया हमको तो मालूम ऐसा पड़ता है कि ये कोई दीपक जल रहा है, चलो तो रास्ता भटक जाएंगे, अंधेरा बहुत है, इसको उठा करके रास्ता अपने रास्ते तक पहुंच जाएंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है, भैया हमें तो ऐसा लगता है एक कोई मूल्य मरकत मणि पड़ी हुई है। अब जब तीनों व्यक्ति वहां पर गए जहां पर प्रकाश था, तो वस्तुतः वो मणि ही पड़ी थी, मरकत मणि ही पड़ी थी। अब आप लोग बताइए, जो व्यक्ति उस मणि को अग्नि समझ रहा था, तो क्या मणि ये कहे कि भैया तुम तो हमको आग समझ रहे थे, हम तुम्हारे पास क्यों जाएं? या जो दीपक समझ रहा था, वो कहे अग्नि मूल मणि कहेगी हम तुम्हारे पास क्यों जाएं? आप अग्नि समझ के मणि के पास जाओगे तो आपको मणि की ही प्राप्ति होगी। अगर आप दीपक समझ के मणि के पास जाओगे तो आपको मणि की प्राप्ति होगी, और यदि आप मणि के पास मणि को समझ के जाएंगे तो भी आपको मणि की ही प्राप्ति होगी। वस्तुतः कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप भगवान को मित्र बना लें, चाहे शत्रु बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, यदि बनाएं, संबंध रखें तो भगवान से आपका उद्धार होगा। परीक्षित, श्रवण करो, हम तुम्हें बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद की कथा आती है। किया भक्षमाणा अविलाव्रकादिः सरक्षिता रक्षतियों ही गर्भे। अब हम तुम्हें भगवान का साक्षात प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जो कि भगवान का और भक्तों का प्रसंग है। एक बार की बात है, हमने तुम्हें पूर्व में बताया है कि जो दिति का पुत्र था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जब भगवान ने बराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार दिया, वध कर दिया, तो उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा ही क्रोध आया, तो भगवान को ही शत्रु समझ बैठा और मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा कि सते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पाधा गोष्ठा श्रितावनी। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या की है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहा बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु बोला, महाराज आपका जब साक्षात दर्शन हो गया तो मुझे किस बात की चिंता, प्रभु आपने ही दर्शन दे दिए तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया, इसलिए कुछ मांग। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज यदि देना चाहते हैं तो हमें 3 अक्षरों का वरदान दे दो। बोले क्या? बोले हमें अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर तो हम भी नहीं हैं, कुछ और दूसरा वरदान मांगो। तब तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहता है ब्रह्मा जी से, सुनो ब्राह्मण, यदि ये नहीं देते हो तो हमें अब जो हम मांग रहे हैं वो अवश्य दो। आज हिरण्यकशिपु क्या मांगता है कि यदि दास्यभिमन्ताना वरान् मे वरदोत्तमम्
भूतेभ्यद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्माभून्ममा प्रभो। आप हमें यदि वरदान देना चाहते हो तो हम ना दिन में मरे ना रात्रि में, ना अंदर ना बाहर, और न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। और ब्रह्मा जी आपके 12 महीने में किसी भी महीने में किसी दिन ना मरो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले ऐसा भक्त तो पहली बार मिला है। और जब 12 महीने नहीं मरेगा तो मरेगा कब? ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, बोले प्रभु बताएं क्या करें इसका।